जय माता जी। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ और एक समझाने वाली हूँ। ये दोनों पत्तियाँ है, एक है मनी प्लांट वाली और ये दूसरी है। दिख रही है सेम लेकिन अलग अलग है। वैसे ही कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगती है एक जैसी लेकिन होती है अलग अलग। जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मंत्र बोलते हैं और श्लोक भी बोलते हैं। दोनों आते ही है, सबको आते हैं, लेकिन कब आपने सोचा है कि इन दोनों में क्या अंतर है? मंत्र और श्लोक में काफ़ी अंतर होता है। मंत्र वो होता है जो मन से निकला हो, जो मन से आया हो, जो अपने आप आया हो, किसी के विचारों को लिखा हो, ऐसा नहीं है। मंत्र खुद भगवान से मुख से निकला हुआ होता है। जैसे हमारे वेद, हमारे चारों वेदों में मंत्र जो भी निकले हैं वो भगवान के मुंह से निकले हैं, किसी ने लिखा नहीं है। उसमें जो भी रुचाई दी गई है वो मंत्र ही है, भगवान द्वारा आई हुई है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखी हुई है वो। जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं तो कई सारे मंत्र होते हैं। इसमें 3 मुख्य मंत्र होते हैं, जैसे वैदिक मंत्र जिसे हम सात्विक मंत्र बोलते हैं, दूसरा होता है तांत्रिक मंत्र और तीसरा होता है साबर मंत्र। लेकिन इसमें हमें डीपली अभी नहीं जाना है। अभी तो सिर्फ यही समझना है कि मंत्र और श्लोक में क्या फ़र्क है। तो कई सारे मंत्रों में से ये भी होता है कि हम कई सारे मंत्रों में एकाक्षरी मंत्र बोलते हैं, जैसे श्रीम हो गया, रीम हो गया, क्लीम हो गया और सबसे ज़्यादा ओम। सबको पता है कि एकाक्षरी मंत्र है। उससे बड़ा हुआ तो ओम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, ये सब उनसे बड़े हुए। और उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े भी मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ये जो लंबे लंबे मंत्र है ना, लोग उसे श्लोक समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं, ये भय मंत्र ही है। और जो श्लोक होते हैं वो अलग होते हैं, वो लिखे गए होते हैं। मंत्र से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी ऋषि मुनि, जिसने भी कोई भी कार्य सिद्धि करनी होती है, वो मंत्रों का ही उपयोग करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। आज के ज़माने में भी करते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे मनुष्य का काम नहीं है। उसके लिए घर भर त्याग देना पड़ता है। और जो श्लोक होते हैं वो लिखे गए होते हैं। किसी के विचारों को लिखना उसे श्लोक बोलते हैं। जैसे रामायण लिखी गई है, महाभारत लिखे गए हैं, जैसे हमारे पुराण लिखे गए हैं, संहिता लिखी गई, इन सब में श्लोक है। श्लोक का मतलब है लोगों को जीना सिखाना। गीता में से कोई भी श्लोक उठा के देख लीजिए, उनमें से हमें जीवन जीने की सीख ही मिलेगी। कौन सी परिस्थिति में कैसे वर्तन करना है, कौन सी परिस्थिति में क्या करना है, अगर वो आप एक पेज भी खोल के देख लो ना, तो उनमें से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसे श्लोक बोलते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, सच्चे रास्ते पर कैसे चलना है, ये श्लोक सिखाते हैं। इसलिए भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो मंत्र बोलना चाहिए, और भगवान की अगर प्रशंसा करनी है तो श्लोक बोलना चाहिए। जब हम स्कूल में थे तब भी हमें भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा जाता था, तो हमें श्लोक ही बुलाए जाते थे। वहाँ पे हम मंत्र नहीं बोलते थे। गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ये सब स्कूल में नहीं बुलाना चाहिए। अब बुलाते हैं अभी, लेकिन ये नहीं बुलाना चाहिए, श्लोक बुलाना चाहिए। श्लोक में हम बोलते थे असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका मतलब क्या होता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हमें हमारे जीवन में असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ। हमें हमारे जीवन में प्रकाश ले, हमारे जीवन में अंधकार से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाओ, और हमें मृत्यु से दूर करके अमृत की तरफ ले जाए। इसमें हम भगवान की प्रशंसा भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। अब जब भी हम प्रार्थना करें तो श्लोक बोलिए, और जब भी भगवान को प्रसन्न करना हो तो मंत्र बोलिए। जय माता जी।